नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आप मेरे साथ 2 से 4 मिनट के लिए आज बने रहिए। हम आपको एक बहुत ही आज ज्ञान की बात बताने वाले हैं। आप सुने होंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा, जिसको भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा की महिमा का वर्णन दुनिया के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में किया गया है। गंगा जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। आखिर क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। ये सुनने को हमें हमेशा मिलता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, चाहे उसे अपने घरों में कितने भी दिन तक क्यों न रखा जाए। तो इसका वजह क्या है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप सुने होंगे वायरस के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने वायरस के बारे में नहीं सुना होगा। वायरस, जिसको हम विषाणु कहते हैं, ये इस समय तो सबसे अधिक चर्चा का विषय है, जब से कोरोना ने पूरे विश्व के लिए सिरदर्द उत्पन्न कर दिया है। तो वायरस आजकल सभी लोग इसके बारे में जानना और सुनना शुरू कर दिए हैं। ये वायरस क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप जानिए। वायरस जब तक हमारे शरीर से बाहर है तब तक ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इनके अंदर नॉन लिविंग एक्टिविटी होती है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, बॉडी के अंदर प्रवेश करने के साथ ही ये काफ़ी तेज़ी में ग्रो करते हैं। इनका बहुत तेज़ी में विकास होता है और ये बिल्कुल सजीव की तरह एक्टिविटी दिखाने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये शरीर से बाहर हैं तो निर्जीव हैं, और जब शरीर के अंदर हैं तो ये सजीव हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस 3 टाइप के होते हैं। एक वायरस वो होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जिनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। इनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। और याद रखिएगा, पौधों में वायरस के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन सारी बीमारियों को कराने वाले प्लांट वायरस ही होते हैं। उसी प्रकार से एक ऐसे भी वायरस होते हैं जो केवल एनिमल में होते हैं, एनिमल वायरस। अब जो एनिमल वाले वायरस हैं, उस एनिमल वाले वायरस से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और हम लोग इसी एनिमल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो एनिमल को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां कराते हैं वायरस, उसको हम एनिमल वायरस कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि हम लोगों के शरीर में खसरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, चेचक, इसके अतिरिक्त एड्स, ये जितनी सब बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियों को कहीं ना कहीं वायरस ही कराते हैं। और ये सारे वायरस एनिमल वायरस कराते हैं, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। उसी तरह से एक और वायरस होता है, जिस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये बैक्टीरियो जो यहां पर वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया। इसका अर्थ क्या होता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु। और याद रखिएगा, बायोलॉजी में जहां भी आपको फेज वर्ड दिखे, उस फेज का मतलब होता है टू किल, अर्थात मारना। तो जो वायरस जीवाणु को मारने का काम करते हैं, वैसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बैक्टीरिया जो मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। बहुत सारी बीमारियां इससे बैक्टीरिया के कारण होता है। और आपको मालूम है कि गंगा के जल में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमेशा डाला जाता है। जैसे नालों का कचरा वगैरह उसमें जाता है। गंगा नदी में लोग किनारों पर मल त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि जो लावारिस जीव जंतु होते हैं उसको भी लोग ले जाकर गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों के सड़ने गलने से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया गंगा नदी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन गंगा नदी में
बहुत अधिक संख्या में ये बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं और ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसी हार्मफुल बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, इनको मारने का काम करता है। तो जो बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं उस बैक्टीरिया को खाकर गंगा नदी को स्वच्छ करने का काम करता है कौन? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो अब अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है क्योंकि गंगा के जल में पाया जाता है, क्या बताएंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो मुझे लगता है कि आपको अब इस बात की जानकारी हो चुकी कि गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।